आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोलॉजी के अनुसार 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए। उसमें से पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। मतलब कि हम जिस जीन को यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वैसे डिजायरेबल जीन को हमको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से जीन हमको चाहिए। तो जैसे हम एज ए एग्जांपल हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को सिलेक्ट कर लिया कि हम चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बन जाए। तो हम पहले सर्च करेंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर दूसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। मतलब कि दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो हम डीएनए जो आइडेंटिफाई किए हैं, जो हम लोग डिजायरेबल जीन जो आइडेंटिफाई किए, अब हमको उसे होस्ट में इंट्रोड्यूस करना होगा। तो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए व्हीकल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार के व्हीकल का यूज होता है जिसे प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये बैक्टीरिया ई कोलाई वगैरह में पाया जाता है, वहाँ से इसको हम आइसोलेट करते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं कि डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करते हैं और फिर उसको हम ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप समझ लेते हैं। जैसे हमने एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने एक व्हीकल जैसे हमने प्लाज्मिड को एक आइसोलेट कर दिया, फिर डिजायरेबल जीन को और प्लाज्मिड को दोनों को अब एक दूसरे से कंबाइन कराना है। तो कंबाइन कराने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, कट करना होगा दोनों को। तो हम एक विशेष प्रकार के एंजाइम का यूज करते हैं जिसको रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। इस एंजाइम का यूज करके दोनों को हम स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं। फिर जब कट करने के बाद दोनों के फ्रेगमेंट को जोड़ते हैं, तो उसके लिए एक ग्लू की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम यहाँ पे डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज क्या करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को और प्लाज्मिड को दोनों को जोड़ देता है, रिकम्बाइन कर देता है। और इस रिकम्बाइन करने से जो डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। या और यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ डीएनए को इंसर्ट कर रहे हैं, रिकम्बाइन कर रहे हैं। यहाँ पे प्लाज्मिड में जो डिजायरेबल जीन है उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड बनेगा वह रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाता है। और फिर हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसको इंट्रोड्यूस करने को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ई कोलाई को यहाँ पे एज ए होस्ट ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया गया है। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म जहाँ पे ये जो डिजायरेबल जीन है उसको हमने जिस ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म करते हैं, और वहीं पे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही जाके ये जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ पे जब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जब ई कोलाई में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये जो ई कोलाई है, अब ई कोलाई है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बन जाता है। फिर जो तीसरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है वह है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। कहने का मतलब है कि हम सिर्फ जो डिजायर जीन है प्लाज्मिड में इंसर्ट करके उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देने से ही नहीं होता है। हमको एक स्पेशल केयर करने की ज़रूरत होती है कि जो हम डिजायरेबल जीन जो ई कोलाई में हम जो ट्रांसफ़र किए हैं उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि वह अच्छे से ग्रो करे। वो जो ई कोलाई है वह ग्रो करे, और जो प्लाज्मिड जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्ट किए हैं उसका रेप्लिकेशन हो। रेप्लिकेशन होने से क्या होगा, जो डिजायर जीन है उसका मल्टीपल कॉपी बनेगा। यानी कि जो हम यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन इंसर्ट किए हैं उसका क्लोनिंग बनेगा। और फिर उसके बाद जब ई कोलाई जो सेल है उसका जब मल्टीप्लाई करेगा, सेल मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो डिजायरेबल जीन है वह उसके दोनों जो प्रोजेनी होंगे उसमें भी ट्रांसफ़र हो। तो ये जो तीनों बेसिक स्टेप है इसको फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए।